हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो ये जस्ट तीज के एक दिन पहले वाला ब्लॉग था, तो सॉरी फॉर द लेट पोस्ट। तो यहाँ मैं शाम के तीज के एक दिन पहले शाम में मैं निकली थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो मैंने दो चीज़ें सोची थी कि अगर मुझे बजट में मेरा कुछ मेहंदी लग गया तो मैं बाहर से लगवा लूँगी, अगर नहीं लगा तो फिर मैंने सोचा था कि मैं खुद से लगा लूँगी, क्योंकि एक हाथ पे मैं लगा सकती हूँ, सेकेंड हाथ के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं कोई नहीं, फिर से ऐसी नॉर्मल सा भी सेकेंड हाथ में भी लगा लूँगी या हस्बैंड को बोल दूँगी लगाने के लिए। लेकिन जब मैं मार्केट निकली तो वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी मेहंदी लगाने के लिए। एक जगह मैंने पूछा तो भैया ने बोला 1200 फॉर टू बोथ द हैंड फ्रॉम द योर वेस्ट। तो वो 1200 मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि अगर 15 रुपये का एक कोन आता है तो मेहंदी तो ऐसी है कि आप लगा के नॉर्मली 15 से 30 रुपये में आपके पूरे दोनों हाथों में अच्छे से लग जाएंगे। और ऐसे भी मेहंदी जब लगती है रचती है तो ही अच्छी लगती है, उसके बाद तो फिर सब बराबर ही होता है। जिसके अच्छी लगी वो भी और जिसकी नहीं अच्छी लगी वो भी, वो बराबर ही हो जाता है। तो मेरे लिए वर्थ इट है। लेकिन हस्बैंड ने बोला नहीं, लगवा लीजिए, आपका मन है तो फिर यहाँ पे मैंने बात किया तो भैया ने पहले 800 से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे फुल नहीं लगवाना था। तो थोड़ा बार्गेन करके भैया को मैंने 600 के लिए रेडी कर लिया। और भैया लोग भी क्या कर सकते हैं, यही तो दिन है जब औरतें मेहंदी लगवाती है और इन लोग की भी रोजी रोटी चलती है। उसके बाद तो फिर ऐसे तो बहुत रेयर ओकेजन मिलता है कि लेडीज़ लोग मेहंदी लगवाती है। और तीज के दिन के लिए तो मैं हर साल लगभग लगवाती ही हूँ। तो भैया ने अपने से सोच के, मैंने पहले सोचा कि मैं डिज़ाइन दूंगी, लेकिन मैं जो डिज़ाइन दे रही थी उसका तो रेट भैया और भी ज़्यादा बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है भैया, आप अपने मन से लगा दो, आप अच्छा ही लगाओगे, आपको पता है तो। और सही में भैया ने बहुत अच्छी डिज़ाइन लगाई थी। लगने के बाद मुझे अपने हाथ इतने खूबसूरत लग रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन जो बैक साइड था मेरी मेहंदी का, उसको प्रियांश ने थोड़ा सा मैश कर दिया था। वो मैंने उसे बोला मेरे बैग उतारने के लिए, तो उसने पूरा मेहंदी मैश कर दिया। तो कोई बात नहीं, चलता है। उसके बाद मैं डिनर करके सो गई थी और करीब 4 बजे के अराउंड मैं उठी सुबह सरगी करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फटाफट यहाँ पे मैंने मौसम्मी का 1 ग्लास जूस बनाया और मैंने पूरा किसी तरह से पी लिया। इतनी सुबह तो कुछ खाने पीने का मन करता नहीं है, आधी नींद में रहते हैं हम लोग, लेकिन पता था कि दिन भर कुछ खाना नहीं है करके। और मेरी मेहंदी कुछ इस तरह से रंग लाई थी, बड़ा सुंदर लग रहा था देख के। और यहाँ पे एक अलग सी फीलिंग होती है। मैं जनरली पूजा पाठ और फास्ट थोड़ा कम करती हूँ, एक तीजी है जो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जूस बनाया, फिर उसको सबको क्लीन कर दिया, ताकि मैं सुबह तो जल्दी उठूँगी नहीं, तो थोड़ा सा साफ रहे। हस्बैंड उठेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, तो इसीलिए मैंने जूस बनाया था, जूस पिया था। और मैंने सेवइयाँ बनाई थी तो वो खा लिया था, क्योंकि मीठा ही खाना रहता है। नहीं तो ऐसे तो मैं नमकीन वमकीन पनीर वनीर खा के सोती तो इतना मैंने खा लिया था। और फास्ट से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे जब पता रहता है कि फास्ट करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है दिन में। तो ये 4 बजे के अराउंड मैं सुबह सरगी कर रही थी, सब सो रहे थे और मैं अलग ही काम कर रही थी। तो पता नहीं कैसा मेरा फास्ट जाता है। तो यहाँ पे मैंने बची हुई सेवइयाँ मैंने रात में ही बनाया था, तो उसको भी किसी तरह खाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बस मैं मुंह में किसी तरह से उसे ठूस रही थी कि किसी तरह मुझे दिन भर भूखा रहना है, तो मैं किसी तरह से खा लेती हूँ ताकि कुछ तो पेट में रहे। और मुझे पता है कि जब मुझे भूख तो ऐसे भी लगने वाली है, देख के लगता है कि मुझे भूख लगने ही वाली है, मैं फास्ट करती नहीं हूँ। तो यहाँ मैंने सेवइयाँ, बची हुई सेवइयाँ किसी तरह से मुँह में ठूस के खा लिया था कि ताकि भूख ना लगे। और यहाँ पूरा दिन मुझे यहाँ बिना निर्जला वाला रखना है। और रात में खाने में बहुत अजीब लग रहा था सन्नाटे में। और यहाँ मैंने फिर 1 ग्लास भर के पानी पी लिया, अच्छे से पूरा पानी पी लिया। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत मेन है मुझे चाय, सुबह उठते चाय की होती है। मैंने सोचा था चाय पी लूँगी, लेकिन नहीं। आगे की स्थिति जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।